गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज बच्चों हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं डिवाइड करने का ट्रिक। अब बच्चों इसमें आप लोग जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं 5, 25, 75, 125 और 625 से कैसे हम लोग आसानी के साथ डिवाइड कर सकते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग कोई भी डिवाइड आ जाए बड़े से बड़ा, उसको आप लोग कुछ आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो बच्चों मैं शुरुआत करता हूँ अपने पहले ट्रिक से। अगर बच्चों हमारे पास कोई ऐसा अंक आ जाए जहाँ पे डिवाइड करना हो हमें 5 से। अब जैसे बच्चों समझो एक चीज़, बच्चों आप सभी लोग पता कि 5 को हम लोग 10/2 लिख सकते हैं। 5 को हम लोग 10/2 लिख सकते हैं। अब ये चीज़ ध्यान देना, और एक चीज़ बच्चों ध्यान देना, अगर हमारे पास कोई अंक है, जैसे मान लो हमारे पास है 285 और इसमें बच्चों में भाग करना 10 से, तो सबको पता है 10 से भाग करने के बाद 1 अंक शिफ्ट हो जाएगा, यानी भाग करने के बाद हमारा तो 228.5 आ जाएगा। ऐसे बच्चों अगर हमारे पास कोई अंक है 376, इसमें बच्चों 10 से अगर भाग करना हो तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर आ जाएगा 37.6। एक अंक बाद दशमलव आ जाता है 10 से भाग करने के बाद। अगर ये दो चीज़ें बच्चों आपको पता है तो ये आपका बहुत ही आसान होने वाला है। देखिए कैसे। अब बच्चों मान लो आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 264/5। तो बच्चों अब करना क्या इस ट्रिक में आपको, आप बच्चों यहाँ पे 264 में 2 से गुणा करके, इसमें 2 से गुणा करके 10 से भाग कर दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो जब 264 में आप 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 64, 4 का हो जाएगा बच्चों 8, 6 का हो जाएगा 12 का 2 हाथ से 1 और 2 दूनी 4, 1 5, 528। और बच्चों जब 10 से भाग करोगे तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, आ गया आंसर। एक और देखते हैं बच्चों, मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है 1353 और इसमें बच्चों आपको भाग करना 5 से। तो अब देखिए करेंगे क्या, ट्रिक इसका बच्चों लॉजिक क्या है, आप इसको डायरेक्टली मैं करके दिखा सकता हूँ लेकिन लॉजिक भी समझ जाइए। ये दिया 1353, 5 की जगह पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ 10/2 और 2 चला जाएगा ऊपर। तो बच्चों जब 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, 2706 और नीचे जाएगा बटे 10 और 10 से भाग करोगे बच्चों तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, ये हो जाएगा 270.6। लेकिन बच्चों हर बार आपको ये लिख के इतना बड़ा करना नहीं है, आपको अपने मन में सोचना है कि मुझे इसका दुगना करना है, फिर एक अंक बाद दशमलव लगा देना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। मान लीजिए बच्चों हमें अगला क्वेश्चन कुछ दे दिया है कोई 2486/5। तो बच्चों अब करना क्या है इसमें, हम लोग क्या करेंगे, इसका दुगना कर देंगे, ऊपर का जो भी अंक उसका दुगना और एक अंक बाद दशमलव। तो बच्चों 6 का दुगना कितना, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से 1, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 हाथ से 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूनी 4 और एक बाद दशमलव, ये हो गया हमारा आंसर। दुगना करके एक अंक बाद दशमलव, 10 से भाग करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव आएगा ही। ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, मान लो हमें दिया बच्चों 3243/5। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, अब 5 से हमें इसमें भाग करना तो हम लोग उसका दुगना कर देंगे। तो दुगना करने का बच्चों तरीका है, आप लोग चाहे एक एक गुणा करके दुगना कीजिए, चाहे डायरेक्टली कर लीजिए। जैसे यहाँ बच्चों मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, 32 का दुगना हो जाएगा 64 और 43 का दुगना बच्चों कितना हो जाएगा 86 और एक अंक बाद दशमलव लगा दूंगा, आ गया आंसर। बहुत ही फास्ट, कम से कम टाइम में। और बच्चों ऐसे एग्जाम्पल देखता हूँ, मान लीजिए हमारे पास है 246/5। तो बच्चों अब इसमें अगर 5 से भाग करना है तो ऊपर का जो अंक दिया हम फिर से क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। अब बच्चों जब आप इसको दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 492 डायरेक्टली, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, आ गया आंसर। तो बच्चों अब इस पे कुछ सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसका आप लोग सवाल क्या बच्चों देना, आप लोग खुद से ही लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। मैं अगला ट्रिक आपको बताता हूँ, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो वीडियो छोटा करने के लिए अगला नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं 25 से बच्चों। अगर कहीं आपको डिवाइड करना हो 25 से, अब बच्चों सबको पता 25 को हम लिख सकते हैं 100/4। 25 से हम बच्चों लिख सकते हैं क्या, 100/4। तो अगर कहीं डिवाइड करना पड़ जाए 25 से, तो बच्चों हम लोग करेंगे क्या, जो भी अंक होगा वहाँ 4 से गुणा कर देंगे और उसमें फिर 100 से भाग कर देंगे, यानी दशमलव हमारा 2 अंक बाद आ जाएगा। 100 से भाग करने का मतलब 0.2 अंक बाद आएगा। एग्जाम्पल के लिए बच्चों इससे हमें दे दिया है, ये दिया है 964/25। तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 964/25 को हम 100/4। अब बच्चों 4 चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ बच्चों जब आप 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 6 चौक 24 एक 25 के 5 हासिल 2 और 9 चौक 36 और 2 38। और जो 100 से भाग करोगे 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यह आ जाएगा 3856। तो बच्चों अगर आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये बहुत ही तेजी से आपका होगा। अब बच्चों हर बार आपको 25 की जगह पे 100/4 लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग मन में सोचिए, हाँ 25 का मतलब 100/4, यानी हमें 4 से गुणा करना फिर 2 अंक बाद दशमलव। 100 से भाग करने का मतलब ही 2 बार 2 अंक दशमलव। तो ये आपको मन में करना है, तभी स्पीड आपका बढ़ पाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मान लो हमारे पास एक अंक है 845 और इसमें आपको डिवाइड करना 25 से। तो बच्चों एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो को बच्चों रोकिए और क्वेश्चन को खुद से लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, तब फिर अपना आंसर मिलाइए। मैं बता रहा हूँ आंसर बच्चों कितना आएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से जो ऊपर अंक दिया गया है उसमें हम लोग डायरेक्टली 4 से गुणा और फिर 100 से भाग। तो जो 4 से गुणा करेंगे कितना जो हमारा 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 2 18 के 8 हासिल 1 और 8 चौक 32 एक 33। अब बच्चों 100 से भाग करेंगे 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये आंसर है 33.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कुछ प्रैक्टिस आप लोग इस क्वेश्चन पे कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 637/25, 315/25, 4648/25। बच्चों इन 4 सवालों को आप लोग वीडियो को रोक के प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपका आंसर सही आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो आप लोग फिर से वीडियो देखिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए। और बच्चों कोशिश कीजिए आप लोग डायरेक्टली लगाने की, लिख लिख के नहीं, डायरेक्ट आप लोग लगाइए। तो बच्चों मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मिलाइएगा अपने क्वेश्चन का आंसर कितना आया। अब बच्चों यहाँ पे 4 से अगर हम इसमें ऊपर क्या कर रहे हैं, 4 से गुणा करेंगे फिर 2 अंक बाद दशमलव। तो बच्चों 4 से गुणा करेंगे तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 4 हासिल 1, 6 चौक 24 एक 25 और 2 अंक बाद दशमलव, तो हो जाएगा 2548 पहले का आंसर। ऐसे बच्चों यहाँ हम लोग 315 में 4 से गुणा करेंगे बच्चों, तो 3 चौक 1200 बच्चों और 15 चौक 60, तो ये आ जाएगा 1260 और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग इसका 4 गुना करेंगे, तो जो 4648 का जब 4 गुना करेंगे बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19 के 9 हासिल 1, 6 चौक 24 एक 25 के 5 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18 और 2 अंक बाद दशमलव, ये आ गया आंसर। जब भी बच्चों 25 से भाग करना होगा हमेशा हम लोग ऊपर वाले अंक में 4 से गुणा और फिर 100 से भाग करेंगे, और 100 से भाग करेंगे 2 अंक बाद दशमलव आएगा। यहाँ भी बच्चों सेम वही काम करेंगे, तो हमारे कितना हो जाएगा 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 एक 9, 4 एकम 4 और 4 तीन 12 और 2 अंक बाद दशमलव, ये आ गया 124.96।
अब बच्चों इसी तरीके से हम लोग सीखते हैं, अगर कहीं 75 से आपको बच्चों डिवाइड करना पड़ जाए, सेम सबका बच्चों कॉन्सेप्ट है, अगर कहीं डिवाइड करना पड़ जाए आपको 75 से, तो बच्चों 75 को हम लिख सकते हैं 300/4, 300/4 बच्चों। अब क्योंकि 75 के आस 75 से भाग देना बच्चों थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन 300 से भाग करना बहुत ही आसान, 3 से भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करके 2 अंक 10 लगा देते हैं। तो यहाँ बच्चों जैसे मान लें आपको एक क्वेश्चन दे दिया 321 भागे 75, तो बच्चों हम लोग 75 की जगह 321, 75 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 300/4, 4 भाग जाएगा हमारा ऊपर, तो बच्चों 3 से काट दो इसको, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 से हम लोग काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 107। अब बच्चों 4 से गुणा कर दो, तो 4 से जब गुणा करोगे तो यह जगह हमारा 428, और 100 से भाग करने के बाद 2 दशमलव आ जाएगा 4.28। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों हमारा। मान लो बच्चों हमें दिया है एक क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा, 845 भागे 75। तो बच्चों यहाँ करना क्या है, 845 को ऐसे रख देंगे हम लोग, 75 को लिख सकते हैं 3 गुणे 100 से दे 300 गुणे बटे 4, 4 चला जाएगा ऊपर। तो बच्चों अब करना क्या है, 3 से जब भाग करोगे यहाँ पे बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 से गुणा करके 3 से भाग कर देंगे बच्चों हम लोग, ये 4 से डायरेक्टली गुणा कर देते, तो 4 से बच्चों गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3380, और नीचे हो जाएगा बटे 300, 300 100 से भाग करो बच्चों। अब यहाँ पे 300 लिखो बच्चों, या आप लोग मन में अपने 3 गुणे 100 भी लिख सकते हैं। 100 से भाग करोगे बच्चों 2 अंक दशमलव आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 33.8/3। अब बच्चों 3 से भाग करोगे तो आ जाएगा हमारा 11.2। तो ये बच्चों जितनी मन में आप लोग को कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगा। ऐसे बच्चों आप लोग नेक्स्ट ट्रिक बता देता हूं मैं बच्चों, प्रैक्टिस आप लोग खुद से कीजिएगा। और ये बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आप आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में हल करके। इसका आंसर आप लोग बच्चों मुझे कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में सॉल्व करने के बाद। देखता हूं किसका किसका आंसर सही आता है। अब बच्चों मैं आप लोगों को बताता हूं नेक्स्ट ट्रिक। अगर बच्चों आपको कभी डिवाइड करना पड़ जाए 125 से, तो बच्चों 125 को हम लिख सकते हैं 1000/8, 1000/8। अब बच्चों ध्यान देना, 1000 से भाग करने पे 0.3 अंक बाद लगता है। अगर हम 1000 से भाग करेंगे तो जो दशमलव लगेगा बच्चों वो लगेगा 3 अंक बाद दाएं तरफ से। अब बच्चों 8 से गुणा करूँ तो सबको आता है। तो बच्चों अब देखो इसमें ट्रिक क्या लगाना है। अब मान लो बच्चों कोई अंक हमें दे दिया गया है 865 भागे 125। तो बच्चों हम लोग अपने मन में सोचेंगे 125 नहीं बल्कि 1000/8 है। तो बच्चों 8 चला जाएगा ऊपर, यानी यहाँ हम 865 गुणे 8 बटे इसको लिखेंगे 1000। अब बच्चों ये बार बार लिखना नहीं, इसको अपने मन में सोचना आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ 8 से गुणा कर देंगे, फिर 1000 से भाग कर देंगे। तो बच्चों 1000 से भाग करेंगे तो ये दशमलव आ जाएगा, दशमलव, चाहे बच्चों गुणा करके भाग करो चाहे पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम गुणा कर दें तो हमारा हो जाएगा 8 पंचे, दशमलव भी नहीं लगाते हैं, गुणा कर देते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा ये 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 छक 48 और 4 हो जाएगा हमारा 52 के 2 हासिल 5 और 8 अट्ठाईस 64, 5 69 और 1000 से भाग करेंगे 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 6.920। तो इसी तरीके से बच्चों आप 125 से भी भाग दे सकते हैं बदल कर। इसके अलावा बच्चों अगर आपको
625 का भी आ जाता है डिवाइड करने के लिए बच्चों। तो 625 के जगह पे आप लिख सकते हैं बच्चों 10,000/16। अगर आप बच्चों 625 की जगह पे क्या रखें 10,000/16 रखेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो इस पे आप लोग कुछ सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां भी रखना होगा बच्चों। अब बच्चों मैं बात करता हूँ लास्ट में एक ऐसे ट्रिक की जो आपको बहुत ही काम देने वाला है, क्योंकि हर बार 25, 5 या 16 ये 75 ऐसे अंक तो आते नहीं हैं। अंक बच्चों कभी कभी अलग भी आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोगों को हल करने में बहुत ही दिक्कत होता है। अब बच्चों मैं ऐसे क्वेश्चन को बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए होगा। अब बच्चों एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं इक्वल रेशियो थ्योरम। मान लो बच्चों हम लोग कोई ऐसा अंक डिवाइड करने के लिए मिल गया जैसे बच्चों मान लो हम लोग डिवाइड करना है 211 में 400 या कुछ भी लेते बच्चों, आसान समझने के लिए आपको मैं लेता हूँ 398 से बच्चों। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, अगर बच्चों ये जो नीचे का हर है इसको अगर हम लोग पूर्णांक राउंड फिगर बना, जैसे हम लोग बच्चों ये 400 के करीब अगर मैं इसको 400 बना दूं तो 398 के बदले बच्चों 400 से भाग करना ज़्यादा आसान होता है। अगर मैं बच्चों इसको बना दूं जोड़ के तो 400 से भाग करना ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो ऐसे में आपको सवाल हो जाएगा आसान। तो इस टाइप की ट्रिक में हम लोग यही करते हैं, जो भी नीचे हर दिया गया होता है बच्चों, हर को हम लोग क्या करते हैं राउंड फिगर 100, 200, 400, 500 मतलब एक ऐसा अंक बनाएंगे जिसमें जीरो ज़्यादा है, जिससे भाग करने पे हमें आसानी होगा। तो बच्चों हम लोग अब ऐसा करने के लिए जैसे यहाँ बच्चों ये 200, 398 इसको राउंड फिगर को हम बनाएं 400 बना सकते हैं, लेकिन बच्चों 400 बनाने के लिए हमें नीचे के अंक में कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब बच्चों अगर आप लोग अपने मन से डायरेक्टली नीचे जोड़ेंगे तो ये तो सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप नीचे जोड़ रहे हैं तो कुछ न कुछ अंक ऊपर भी जोड़ना होगा, लेकिन अब सवाल ये उठता है आप जोड़ेंगे कितना। तो बच्चों ये चीज़ हमें ध्यान देना होता है, जब भी हम लोग कोई अंक अपने मन से यहाँ नीचे जोड़ेंगे हर को राउंड फिगर बनाने के लिए, तो बच्चों हम लोग जिस रेशियो में ये दोनों अंक, जैसे बच्चों ये देखा जाए 211 और ये लगभग 400 यानी 200 400 समथिंग 1:2 के अनुपात में है। तो बच्चों जो भी हम लोग नंबर जोड़ेंगे वो जिस अनुपात में ये दोनों नंबर हैं उसी अनुपात में लोग नंबर भी जोड़ेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पे हम लोग ये 1:2 के अनुपात में है, अब यहाँ हमको काम लगा 2 जोड़ने का, तो हम लोग ऊपर जोड़ेंगे 1, ऊपर हम लोग जोड़ेंगे 1 और नीचे जोड़ेंगे 2, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 212/400 और इसको हल करेंगे बच्चों। तो 4 से भाग करना आसान, 4 से भाग करके आप 100 से भाग कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा। ये बच्चों आ जाएगा हमारा 106/200, फिर से बच्चों 2 से काट दो तो ये आ जाएगा हमारा 53/100। अब बच्चों 100 से भाग करके 2.53 हमारा आंसर हो जाएगा। मेन चीज़ बच्चों यहाँ क्या देना है ध्यान, एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ, हो सकता है आप लोग समझ में ना आया हो। मान लेता हूँ बच्चों मैं हमारे पास एक नया दूसरा क्वेश्चन होता है 201, चलो वहीं तो 211 भागे 582। अब बच्चों यहाँ 582 से भाग करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर सोचो 500 की जगह ये 600 होता, इसके नज़दीकी जो पूर्णांक राउंड फिगर जो नंबर है वो 600 है। अगर ये 582 के बदले 600 होता तो शायद भाग करना हमारे लिए आसान होता। अब बच्चों अगर मैं 600 इसको करना चाहूँ तो मुझे 600 करने के लिए नीचे कुछ अंक जोड़ना पड़ेगा, और वो अंक कितना जोड़ना पड़ेगा 18, लेकिन अगर मैं नीचे जोड़ रहा हूँ तो मुझको ऊपर भी अंक जोड़ना होगा। अब कुछ बच्चे गलती ये क्या करेंगे कि अगर नीचे 18 जोड़ रहे हैं तो ऊपर भी 18 जोड़ देंगे, तो बच्चों सवाल ही गलत हो जाएगा।
यहाँ आपको नंबर उस अनुपात में जोड़ना है जिस अनुपात में ये दोनों नंबर दिए गए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ध्यान देना, अब 211 और ये लगभग 600 के, मतलब ये करीब अगर हम लोग माने ये 200 के ऊपर 200 के आसपास है, ये 600 के आसपास है। अगर इनका हम रेशियो निकालें लगभग, तो इसका रेशियो जो होगा बच्चों इसमें है 1:3 का अनुपात। तो बच्चों ध्यान देना, अब हम जो भी अंक यहाँ जोड़ेंगे ऊपर नीचे, उनमें भी 1:3 का अनुपात होना चाहिए। अब बच्चों नीचे हमें काम है 18 का, तो ऊपर हम लोग बच्चों जोड़ेंगे 6, यानी यहाँ हम जोड़ेंगे ऊपर 6 और नीचे जोड़ेंगे 18। अब बच्चों ध्यान देना, 6 और 18 में 1:3 का अनुपात है, आप चेक कर सकते हैं। 6 और 18 में 1:3 का अनुपात है। तो यहाँ अंक जो जोड़ना है राउंड फिगर बनाने के लिए वो इक्वल अनुपात में होना चाहिए। तो अब ये बच्चों जोड़ने के बाद ये बन जाएगा हमारा कितना, ये बन जाएगा 217/600। अब बच्चों 6 से भाग करके हम लोग 100 से भाग कर सकते हैं आसानी से। तो कुछ इस टाइप से आपको ये सवाल लगाना होगा। अब बच्चों ये भाग करोगे 6 से, तो ये लगभग आपका आएगा 0.36 आंसर आपका आएगा। पहले 6 से भाग कर दीजिए, फिर 100 से भाग करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। एक सवाल बच्चों और देखते हैं हम लोग इसी पे। मान लेते हैं बच्चों, इस बार एक नया अंक लेते हैं हमारे पास 314/596। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, नीचे का जो अंक है, पहले तो हम लोग देखो बच्चों ये दोनों किस रेशियो में है। तो ये लगभग 300, ये लगभग 600, लगभग नियर अबाउट। तो ये इनमें जो रेशियो है बच्चों वो 3 दूनी 6, 1:2 का अनुपात है इन दोनों अंकों में। जो भी अंक दिया गया उसमें जो रेशियो है 1:2 के अनुपात में है। तो बच्चों हम लोग जो भी नंबर यहाँ अंश और हर में जोड़ेंगे वो भी 1:2 के अनुपात में ही होना चाहिए। अब बच्चों हर को राउंड फिगर बनाने के लिए हमें यहाँ जोड़ना पड़ रहा है 4। तो हम अंश में बच्चों ऐसा अंक जोड़ेंगे जिसमें ये दोनों 1:2 के अनुपात में, तो यहाँ जोड़ देंगे 2। अब बच्चों 2 और 4 काटोगे तो 1:2 के अनुपात में है बच्चों ये। तो यहाँ बच्चों हम लोग जब जोड़ देंगे तो ये हमारा बन गया ऊपर 316, ये बन गया बटे 600। अब बच्चों 6 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा 100, और ऊपर बच्चों 6 से भाग करोगे तो कितनी बार 6 पंचे 30, और बच्चों आ जाएगा 16, तो 6 दूनी 12, 4 40 हो जाएगा बच्चों दशमलव लगाने के बाद। अब हम लोग और भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा हमारा 6 36, ये जाएगा बटे 100। अब बच्चों 100 से भाग करोगे 0.2 अंक बाद इधर चला जाएगा, 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जगह 0.526, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाला है। आप 25/5 का अगर कोई ट्रिक यूज करें या ना करें, आप प्रैक्टिस भले ही ना करें, लेकिन बच्चों इस ट्रिक का आप लोग प्रैक्टिस जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि ये आगे बहुत ही काम देने वाला आपको। अब बच्चों मैं इस पर कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लगाकर जरूर कमेंट करना। अगला है 389/567, इसका आंसर बच्चों लगा के आप लोग कमेंट कीजिए। और इसका भी अब बच्चों इन दोनों का आंसर जो भी होगा आप लगा के कमेंट कीजिए मुझे। और जो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अब जो इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं कल आप लोगों को बताने वाला हूँ वर्ग करने का ट्रिक, किसी भी अंक का वर्ग हम लोग कैसे आसानी से निकालेंगे। तो कल का लेक्चर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल का लेक्चर आप लोग छोड़िएगा मत। आज के लिए इतना ही, कल शाम 5 बजे हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे।